तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। Thank you, Alia. Assalamu alaikum, Julie, and good morning to everyone. I'm Dr. Center. And I am Dr. Alia Gul, a member of Baqriya Healthcare and Research Center, Kargil. On this eve of Eid, World Menstrual Health Awareness Day, and inaugural ceremony of Sisters Program Menstrual Health and Hygiene, we feel so honored and privileged to extend our warm welcome to all dignitaries and esteemed guests present here. This program is a small step for better menstrual hygiene and a healthier life. Kargil, Shri Feroz Ahmed Khan sir. A very warm welcome to our guest of honor, Imtiaz. Special guest of occasion, Chief Medical Officer, Madam Arifa Iqbal, Headquarter Officer. A very warm welcome to Deputy CMO sir, Mr. Abbas sir. Program Officer, ICDS Kargil Sir. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। Now, we would like to request President Honorable Chief Executive Councillor, क्वेश्चन शहादत मुयस्सर किसी को हुई न शहादत काबे में विलादत मस्जिद में शहादत। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं एज प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर करगिल की तरफ से चंद चीज़ें बाकरिया के बारे में आप लोगों को इसके बारे में रोशनी डालना चाहता हूँ। चूँकि जब से बाकरिया इंसेप्शन में आया है, वजूद में आया है, रिसेंटली जो बाकरिया को जो स्टेट अवार्ड से नवाजा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं हमारे इस जो आज का जो प्रोग्राम है बी फ्री करगिल। इससे तकरीबन हमें कम से कम 10 से 12 साल लगे इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने में। ये एक ऐसा मिशन था जिसको हमने शुरू में हट जाएगा, क्योंकि हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज ए ह्यूमन राइट, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, मेंस्ट्रुअल कप जो है इसके जो बेनिफिट्स और वो बाकी ये तकरीबन यूनिवर्सलाइज हो गया है सर। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है फिर इसमें ये वाला हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले जो मोबाइल टीम है इंक्लूडिंग और गायनेकोलॉजिस्ट, वहाँ पे जाके तकरीबन 50 पार्टिसिपेंट के साथ ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको चलाया है। तो वहाँ पे भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारे जो कप पानीकर जैसे आउटरीच एरिया में भी हमारा मोबाइल टीम गया, वहाँ पे भी तकरीबन 40 पार्टिसिपेंट्स हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। Cię ateş yüz bacın zirbav नस यहाँ दे हिसाब से ज़रूरत कि आपको मेंस्ट्रुअल कप के अलावा बाकी यथेष्टि यूज़ बात उसके अगेंस्ट क्या एविडेंसेस हैं वो आपको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए कि आप पैड्स यूज़ करते हैं, किस बिना पे आप पैड्स यूज़ करते हैं, ये आप अगर मुझे बता सकें तो इस मेंटालिटी को कैसे, क्योंकि पैड्स में कुछ बाहर लिखा तो होता नहीं है कि उसमें है क्या ज़रे, क्योंकि उसके कंटेंट्स हमें अभी तक एक मेडिकल प्रोडक्ट की तरह वो चलता है और उसके कंटेंट्स को लिखने का बहुत लोगों ने कोशिश किया एनजीओज़ ने कि उन खुशबूदार बना देते हैं, लेकिन कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है, शायद आपको उससे कोई रिएक्शन हो या एलर्जी हो, उसमें उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया होता है। पर एंडिंग 2022 में ये स्टडी हुआ है, आप देखिएगा, उसमें उन्होंने यूज़ किया है पैड एक ही कंपनी का, तो उनमें देखा गया है कि आगे मैं उस केमिकल के बारे में आपको बताऊंगी नेक्स्ट। अभी आप मैं पैड्स के बारे में ख़त्म कर देती हूँ। तो एक लेडी, लेकिन इट लास्ट फॉर 8 to 10 years, तो आप सोचिए 8 to 10 years आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमिकली आपको इकोनॉमिकली फ्रेंडली है। नेक्स्ट, हम सब लेते हैं, जिंदा तो हम सब हैं, इन लोगों के लिए अगर आप कुछ करोगे तो ही ये बेचारे अच्छा में दे कुछ एरियाज जैसे यूपी गर्म एरियाज में ये बेचारे ड्रेन में घुसते हैं पैड्स निकालने के लिए सारा, बिकॉज ये जो पैड्स में जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं, वो फैलते जाते हैं। साइमेंटल एनजीओ है, इसने स्टडी किया था इस पर, तो उन्होंने पाया है कि ये जो सैनिटरी पैड्स है, अदर देन जो मैंने आपको शुरू में दिखाया पैड्स के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अदर देन दैट नेक्स्ट इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है टैलेट। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एक मिस शिरीन, वाइस प्रिंसिपल आर्मी गुडविल स्कूल हरका बहादुर, मिस हकीमा बानो CHO will present a small skit for us. The story is based on a real incident, story of a young girl who was ignored, misunderstood and neglected. उठो बहन, जल्दी से उठो, मामा आ रहे, मामा का आपको पता है ना, जल्दी से उठो। दीदी थोड़ा सोने दो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है आज। ये लड़की अभी तक नहीं उठी, आज इसको स्कूल नहीं जाना है। उठो बेटा, उठाया था इसको, उठो बेटा, स्कूल नहीं जाना है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। जब भी देखो आपको बहाने कर ले, आज फिर कुछ लर्न नहीं किया होगा। चलो उठो, में दर्द हो रहा कुछ नहीं है, उठ जाओ, या होमवर्क नहीं किया होगा या कुछ लर्न नहीं किया होगा। जब भी देखो बहाने करते रहे। सच में दर्द हो रहा है मेरे पेट में। चलो बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। अब अच्छे से तैयारी करना, आपका एग्जाम्स भी आने वाला है। ठीक है मम्मी। वैसे छोटी कहाँ रह गई आज? वो तैयार हो रही है। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ इसको फिर से? क्या हो गया? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे। अरे कुछ नहीं है, फिर से बहाने शुरू किए, महीने बीत गए, साल हो गए, अभी भी पेट में दर्द। हमेशा बहाने करते रहो बस। नहीं मम्मी, इसको सच में दर्द है। अब आप भी जुड़ गए इसके साथ बहानों में। कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द हो कुछ रहा नहीं है। होगा, मैं आपके साथ आ जाऊँ आराम से। चलो चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खेलना बहन, क्या हुआ आपको? बहन बहन उठो, मम्मी इसको कुछ हो गया, सच में आ जा जल्दी से। क्या हुआ इसको? पता नहीं, इसको अचानक से कुछ आप लोग ने फिर खेल खेल में लगने दिया होगा। उठो बेटा, उठो, उठ जाओ। क्या हो गया इसको? जाओ पानी लेके आ जाओ। क्या हुआ बेटा? उठो, उठ जाओ, जल्दी पानी लेके आओ। अरे इसको तो होश ही नहीं आ रहा, लगता है एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा। हेलो जी, एम्बुलेंस इमरजेंसी है, प्लीज आप हाउसिंग कॉलोनी बडगाम आ जाइए, जल्दी आ जाइएगा। उठो बेटा, उठ जाओ बेटा।
अभी तो ठीक है डॉक्टर साहिबा। हाँ अब तो ठीक लग रही है। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहिबा? हाँ आप इनकी मम्मी है ना, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए मैम, आ जाइए। बेटा ख्याल रखना। बैठ जाइए प्लीज़। जी आपकी बड़ी बेटी बोल रही थी मुझे स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है, या कभी खाना दो तो मम्मी मुझे खाना नहीं खाना है, पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगा शायद कुछ बहाने कर रही होगी। अच्छा आप तो उनकी मम्मी हैं, आपको चाहिए था कि कम से कम डॉक्टर डिसाइड करे कि वो सीरियस कोई इशू है या कोई सादा सा बहाना है, वो डिसाइड करने वाले डॉक्टर होते तो अच्छा रहता। आपकी बेटी को एक मेडिकल कंडीशन जिसको इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं वो था, इसमें आपका ब्लड जो है रहेगा। तो कल हमने काफ़ी ब्लड इनको ड्रेन किया है, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम थोड़े से कुछ पक्का नहीं कह सकते कि कैसा रहेगा। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो नहीं ना डॉक्टर साहिबा? नहीं नहीं ऐसा मेरा मतलब ये नहीं है कि होगा, अगर प्रेगनेंसी में इश्यूज हो सकते हैं तो उसके भी इलाज हैं। आपकी बेटी के डिस्चार्ज के टाइम तो आप उसको संभाल के रखना, उसमें हमने सारा प्रोसीजर लिखा है कि हमने क्या किया था। तो फर्दर इनको जब प्रेगनेंसी में इश्यूज होंगे तब आप वो उनको दिखाएंगे तो उनको काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इसमें फेलोपियन ट्यूब आपने सुना होगा, उसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो थोड़ा सा इन्फेक्शंस की वजह से वो ब्लॉक हो सकता है और वो आराम से खुल जाते हैं। वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो बस ये है कि टाइम पे इलाज हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहिबा, मेरी छोटी सी लापरवाही। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम एक ऑलरेडी शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स को लेके इसको शुरू किया गया था। पहला कि एडोलसेंट गर्ल्स के कहीं वहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस दिलाना, और क्वालिटी और एफोर्डेबल और इंक्रीज एक्सेस टू सैनिटरी पैड्स फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिले। और तीसरा सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी पैड। मिलियन टन्स ऑफ सैनिटरी पैड हमारे म्यूनिसिपल लैंडफिल्स में चला जाता है, जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी सैनिटरी पैड हो, इसलिए उनका हीप्स हर जगह लगा होता है, वो एक न्यूसेंस भी क्रिएट करता है, साथ साथ में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है। साथ साथ में जैसे कि उसके बहुत सारे मुज़र असरात के बारे में भी डॉक्टर साहबान ने बताया है कि उसमें थायलेट करके एक इंग्रेडिएंट होता है जो एक एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, फिर उसके बहुत सारे मुज़र असरात हैं। तो एक स्टिग्मा है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में यूज़ करना या पीरियड्स के बारे में बोलने के बाद। सो आई एम वेरी ग्लैड कि यहाँ पे सब इस बारे में बात हो रहा है एंड इसके बारे में आगे लोग समझ रहे हैं। Do these things. Thank you so much for calling me on the stage. Thank you so much. मुझे फ़ख्र महसूस होता है और खुशी भी है कि मुझे बोलने का एक मौका मिला। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने मीडिया फ्रेटर्निटी के ज़रिए भी आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी ख़वातीन बहुत बैठे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा काफ़ी अवेयरनेस मिल, ग्राउंड लेवल तक इनका जो अप्रोच है बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। इसके लिए मैं रिसर्च सेंटर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और दुआ और उम्मीद ये होगी कि इनके ऐसे काम जो रेवोल्यूशनरी हैं वो आगे भी चलते रहें। और गवर्नमेंट का भी जोर हमेशा रहा है काफ़ी देर से, और फीमेल हेल्थ, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह वाले इश्यूज़ पे ज़ोरों से इंटरवेंशंस हुई हैं और हो रही हैं। इसके बाद मैं दावत देना चाहती हूँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुश्ताक अहमद सर। सर प्लीज़ डाइस पर आके जो है वो मुनक़्क़द किया जाए, ताकि हमारे वो बच्चे जो एडोलेसेंस, ख़ासकर वो बच्चियाँ हमारी जो 10th से लेकर 12th क्लास में हैं, उनको अवेयरनेस की जो है वो काफ़ी ज़रूरत है। तो इस आज के मौके पर हमारे बहुत सारे एजुकेशन के जो हमारे टीचर्स हैं आए हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो अवेयरनेस ये जो बताया है, इसके लिए पूरे हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में जो है जहाँ जहाँ भी हमारे इंस्टीट्यूशन में उसमें अवेयरनेस हमारे उस्ताद इकराम जो है वो करेंगे। और इससे पहले हमें मालूम है कि इनका एक बहुत ही बड़ा
एक मेगा प्रोजेक्ट कहें या प्रोग्राम कहें या कैंपेन कहें हेपेटाइटिस बी को लेके इन्होंने चलाया। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको 10 साल लगे उसकी तैयारी में और उसके कंप्लीशन में, और जाके आप इनका जो टारगेट था वो टारगेट इन्होंने अचीव किया है। तो उसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे। के लिए किसी को चुनते हैं तो उसका बड़ा थॉरोली उसके वेरिफिकेशन होती है। ये नहीं कि किसी ने रिकमेंड कर दिया तो किसी ने ऐलान कर दिया, वो नहीं। स्टेट जो है गवर्नमेंट डिफरेंट एजेंसी से उसका पूरा वेरिफिकेशन करता है कि वाकई जिस चीज़ के लिए जिसने रिकमेंड किया है, जिस काम के लिए जो काम ये कर रहे हैं, उसमें ये लोग कहाँ तक सक्सेस हुए हैं, या इनका इन्वॉल्वमेंट किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी और चीज़ से तो नहीं है। ये सारा चीज़ देखने के बाद एक हाई लेवल कमेटी से बाकरिया को बनाया, उस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट भी है और एक रिकॉग्निशन भी है। तो उसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा बाकरिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अली साहब से और इनकी टीम से। जैसे आपने कहा कि हम जानते भी हैं, हुए मेरा भी 5वां साल हो रहा है, तो मैंने भी हर ऑर्गेनाइजेशंस का, हर NGO का जो हर फील्ड में काम करते हैं बड़े माइन्यूटली देखा है, और बाकरिया के काम के से भी हम काफ़ी जुड़े रहे। जो भी हमारे डॉक्टर हजरात हैं या पब्लिक लाइफ में हैं, हमको 3 चीज़ों को पॉलिटिक्स से हमेशा ऊपर रखना है। ये बिल्कुल मेरा प्रिंसिपल है। मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ, मैं जहाँ भी जाकर उस काम में सक्सीड है, कामयाब है। एक हमारा हेल्थ है, क्योंकि एक हेल्थ में एक पेशेंट के साथ आप कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। दूसरा आपका एजुकेशन है। एजुकेशन में एक मासूम बच्चे के साथ कभी पॉलिटिक्स खेल ही नहीं सकता। अगर वो खेलते हैं तो अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेगा। तीसरा आपका स्पोर्ट्स है। एक स्पोर्ट्स पर्सन जिसमें टैलेंट है होगा ही होगा, खासकर हमारे दूर दराज इलाकों में, लेकिन आज के डेट में भी होगा। इवन हम ये सोचते थे कि जो सैनिटरी पैड्स हैं ये मेडिकली टेस्टेड, सेहत के लिए कितना मुज़र है और माहौल के लिए कितना मुज़र है। जैसे अभी इम्तियाज़ साहब ने कहा कि जो डिस्पोज चीज़ें होते हैं, आपका जो चीज़ हम इस्तेमाल करके हमको फेंकना होता है, अभी वैसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ पे उतना सिस्टम नहीं है। तो इसमें आप लोगों को एक दूसरा इन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिकल कितना है, मतलब जितना आप पहले सैनिटरी पैड्स पे आप डालकर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाया है। मैं आज के मेहमान अज़ीम वक़ार जनाब इम्तियाज़ काचो, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, जनाब चीफ मेडिकल ऑफिसर कारगिल